हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राजा राम एजुकेशन। आई एम राजा राम एंड यू आर वाचिंग राजा राम एजुकेशन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स लेसन 1 कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर मैं सब कुछ लिख दिया हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। इससे हमें समझने में और आपको समझाने में आसानी होगी और समय भी खराब नहीं होगा, अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि वैद्युत और विद्युत में क्या अंतर है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, विद्युत और वैद्युत दोनों एक ही होते हैं जिसे इलेक्ट्रिक कहते हैं, परंतु दोनों में अंतर होता है। जब धारा का प्रवाह आवेश के प्रवाह की दर से होता है तो उसे विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश को हम लोग Q से व्यक्त करते हैं और यहाँ पर दर जोड़ा गया है। तो दर मतलब कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। तो यहाँ पर आवेश बटे समय, तो Q/T हो जाएगा इसका सूत्र। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे और चलते हैं वैद्युत, देखते हैं किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जब धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की दर से होता है तो उसे वैद्युत कहते हैं। अर्थात I बराबर यहाँ N इलेक्ट्रॉन, यहाँ N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की दर मतलब के बटे में समय लगना है। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो E से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इसका सूत्र यहाँ पर I बराबर Q/T। तो यह समीकरण 1, समीकरण 2, इस दोनों समीकरण से तो बराबर करेंगे तो Q/T और N/T। तो यहाँ से T और T, यहाँ पर T और T कैंसिल हो जाएंगे, यह और यह। तो यहाँ पर होगा N Q बराबर NE होगा। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है Q बराबर NE। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखेंगे वैद्युत आवेश एवं वैद्युत धारा उत्पन्न करने की व्याख्या, मतलब कि वैद्युत आवेश और वैद्युत धारा कैसे उत्पन्न करते हैं उसकी व्याख्या। तो चलिए देखते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं, जिससे एक पदार्थ धन आवेशित और दूसरा पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। आवेशों की यह मात्रा निम्न प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। माना A और B दो पदार्थ को आपस में रगड़ा गया। यहाँ पर पदार्थ A है, यहाँ पर पदार्थ B है, इनको आपस में रगड़ा गया तो इनके बीच दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। तो धनावेशित से इलेक्ट्रॉन निकलकर, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर जाएंगे ऋणावेशित के। तो यहाँ पर A पदार्थ पर 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर B पर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यहाँ पर दो जुड़ेंगे तो यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब इसमें से निकलेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में कमी होगी इस A पदार्थ में, तो यहाँ पर B पर जाकर जुड़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगी। और यहाँ पर E बराबर, यहाँ आप लोग याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सूत्र मैंने आपको पीछे बताया था Q बराबर NE। तो यहाँ पर Q N के स्थान पर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऊपर हुआ है तो N के स्थान पर 2 लिखेंगे। और E का मान आप लोग जानते हैं, यहाँ पर लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19। तो उसे रख देंगे और रख के गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3.2
इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर आ गया मान, आप लोग देख सकते हैं। ये पदार्थ में यदि हमें 5 सेकंड समय लेकर धारा निकालना चाहें तो यहाँ पर धारा बराबर होता है Q/T। तो यहाँ पर Q का मान हमने पीछे निकाला और यहाँ पर T का मान 5 रख देंगे और भाग देंगे तो इतना आएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻20। ओके, चलिए अब देखते हैं नोट। चलिए देखते हैं नोट नंबर 1। तो यहाँ पर जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। और नोट नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें उसके इलेक्ट्रॉन में कमी होती है और जिस पर जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आप लोगों को यह तो समझ में आ ही गया होगा। पहला, जब इलेक्ट्रॉन को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाएंगे। और दूसरा में है कि इलेक्ट्रॉन में जिससे निकलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जहाँ से निकलेंगे, और जिस पर जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। चलिए नोट नंबर 3, जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो धन आवेश उत्पन्न होगा और जब इलेक्ट्रॉन में अधिकता होगी तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन धनावेश से ही आप लोगों को पता होगा निकलते हैं और ऋणावेश में जाकर जुड़ते हैं, तो वही लिखा गया है। जब इलेक्ट्रॉन में कमी होगी तो धन आवेश होगा। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं। तो यहाँ पर है, जैसे एक पदार्थ पर 1 इंटू 10⁻⁻70 कूलाम का आवेश है, तो बताइए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो यहाँ पर पहले ही आपको दिख रहा है प्लस दिया हुआ है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, पहले हल में हो गया। फिर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिकता या कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी, तो यह निकालना है। तो आपने पिछले मैंने सूत्र आपको बताया Q बराबर Ne। तो यहाँ पर N बराबर Q/En को पक्षांतर कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो है N बराबर, यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है और यहाँ पर E का मान मैंने आपको पीछे बताया, यहाँ पर जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁹ इसको भाग करेंगे। तो भाग करने पर यहाँ पर इतना प्राप्त होता है 6.25 इंटू 10⁻11। चलिए न्यूमेरिकल दूसरा लेते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल, एक पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉन की बहुलता मतलब कि यहाँ पर अधिकता हो, तो बताइए उस पर कैसा और कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर 4000 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ऋणावेश होगा क्योंकि यह प्लस में है। और यहाँ पर निकालना है कि कितना आवेश होगा, Q निकालना है। तो यहाँ पर N का मान दिया हुआ है 4000 इलेक्ट्रॉन, तो यह सूत्र लगाएंगे Q बराबर Ne। तो यहाँ पर N का मान दिया हुआ है 4000 और E का मान मैंने आपको पीछे बताया 1.6 इंटू 10⁹। इसके बाद गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इसको गुणा करके लिख लेंगे। तो आप तो लोग तो इतना तो है कि गुणा कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ एक कूलाम Q बराबर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सूत्र होता है, हल करेंगे इसको हम, Q बराबर N होता है। तो Q का मान 1 दिया हुआ है, N का मान निकालना है और E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पर N इसको पक्षांतर करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। तो यहाँ पर N का मान, जब इसको हम पॉइंट को यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एक 9 में से एक यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, एक कूलाम आवेश में
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फ्रैंकलिन का नियम। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन ने बताया कि दो सजातीय आवेशों के बीच सदैव प्रतिकर्षण बल तथा दो विजातीय आवेशों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। यह आपको पहले से ही पता था, बट यह पता नहीं था कि फ्रैंकलिन का नियम है। तो इसे ही फ्रैंकलिन का नियम कहते हैं। यहाँ पर दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि यहाँ पर यह प्लस और यह माइनस हो तो आकर्षण बल, या ये प्लस हो और ये माइनस हो तो यहाँ पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं फ्रैंकलिन के नियम की प्रयोगात्मक व्याख्या। तो फ्रैंकलिन ने प्रतिकर्षण और आकर्षण बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसमें रेशम की डोर पर एक कांच की छड़ पर रगड़कर उसे एक डोरी से बांध कर लटकाया तथा अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर एक ढीढ़ आधार से बांधकर लटकाया। मतलब कि यहाँ पर रेशम की डोर पर एक कांच की छड़ रगड़ा और यहाँ पर अबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़कर दोनों को एक ढीढ़ आधार से बांधकर पास में लटका दिया। तो देखा कि दोनों छड़ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अर्थात उनके बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है। पुनः कांच की दो छड़ें हैं को रेशम की डोर से रगड़कर एक ढीढ़ आधार से लटका दिया। दोनों कांच की हैं छड़, तो दोनों छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि दोनों पर समान आवेश है, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो इसलिए वह प्रतिकर्षित करती हैं, अर्थात उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। पुनः दोनों अबनूस की ही छड़ हैं को बिल्ली की खाल से रगड़कर, यहाँ पर खाल लिखा हुआ है, खाल से रगड़कर लटकाया तो वे भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार फ्रैंकलिन ने बताया कि समान आवेशित क्षणों के बीच प्रतिकर्षण बल और असमान आवेशित क्षणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिकल कैसे उसने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेशम की यह डोर है, यह कांच की छड़ें हैं। इस कांच की छड़ को इस रेशम की डोर पर रगड़ना है और यहाँ पर अबनूस की छड़ को यह बिल्ली की खाल पर रगड़ना है। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कांच की छड़ है और एक अबनूस की छड़ है, दोनों पर विपरीत आवेश है, तो इसलिए आकर्षण बल कार्य करेगा। यहाँ पर भी अबनूस की छड़ है, यहाँ पर कांच की छड़, यहाँ पर भी आकर्षण बल कार्य करेगा। जबकि यहाँ पर कांच और कांच, यह दोनों कांच की हैं, तो इसलिए इन पर प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कांच और अबनूस, यह कांच और यह अबनूस की छड़ है, तो यहाँ पर तीर मार के यहाँ पर लिखा गया है आकर्षण बल कार्य करेगा। यह भी अबनूस की छड़ है, यह भी अबनूस की छड़, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, तीर के द्वारा हमने यहाँ पर दर्शाया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, अब देख लेते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का यहाँ पर क्वांटमी, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण एक पूर्ण संख्या के आधार पर होता है, जिसे आवेश की छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन से व्यक्त करते हैं, जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। कभी भी आवेश का स्थानांतरण 0.7 पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या बटे में नहीं हो सकता। आवेश के इस मान को ही आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर कूलाम का नियम, चलिए कूलाम का नियम नेक्स्ट पेज पर, वीडियो हो चुका है 14-15 मिनट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए।
चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको गुलाम का नियम डालूँगा तो आपको, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं दिखा दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज, इसका भी आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर नेक्स्ट पेज, यहाँ पर गुलाम का नियम नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करके जाइएगा।